हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सभी अर्तुगरुल गाजी का एपिसोड 25। आइए देखते हैं। अगर मुझे कुछ हुआ तो शहजादे की बेटी अलीमा, उसका भाई अरे रे रे रे, और तुम्हारा तुर्कुत भी, इन सब की मौत थी। मार दो इसको। मैंने सारा इंतजाम पहले ही किया हुआ है अर्तुगरुल। महल में बहुत से ऐसे आदमी मौजूद हैं जो वो कर सकते हैं जो टाइटस का तीर नहीं कर पाया था। सबका हिसाब मिलेगा तेरे को तुरुक। क्या हुआ अर्तुगरुल? मुझे ठिकाने लगाने का इरादा बदल दिया। मार दो मुझे। किस बात का इंतजार है? तुम्हारी असलियत का पर्दाफाश करना है अभी मुझे, और जिसके तुम मोरे हो वो भी नहीं बचेगा। और मेरा वादा है तुमसे, जल्द ही तुम्हें भी जहन्नुम रसीद करूंगा मैं ना से। मुहाफिजो! हाँ, अरे रे, नाइस। मुहाफिजो! पीछा करो उसका, चल ना पाए। कहाँ मर गए सब? लला वो उस तरफ गया है, उस तरफ। जल्दी जाओ उसके पीछे, पकड़ो उसे। अरे ये हेल्प कर रही है। के चाचा को बचाया था ना उसने। बैठी रहिए, तकल्लुफ न कीजिए। अरे ये मेरे को है ना, मैं ठरकी बन गया ये। आया। जी बेहतर हूँ मैं। बहुत खुशी हुई सुनकर। तबीब से मालूम किया? कब? बहुत तवज्जो से इलाज किया है उन्होंने। उम्मुल हर खातून ने भी बहुत ख्याल रखा है मेरा। शुक्रगुजार हूँ आप सबके। मैं मुंतजिर हूँ कि बहुत जल्द हम महल के इस उदास कमरे से निकलकर बाग में चहलकदमी करेंगे। मैंने बोला था इंटेंशन अच्छे नहीं और है। खुशकुन मौजूदात पर हम बातें करेंगे। शादी से लगा हुआ है आपको? मैं अपना कलाम आपकी नजर करना चाहता हूँ। जल्द सेहतियाब हो जाने के बाद मैं बिला ताखिर यहाँ से रवाना होना चाहूंगी। मैं जितनी जल्दी मुमकिन हो अपने प्यारों के पास जाना चाहती हूँ। यूं भी लैला सुल्तान को मेरी वजह से जहमत हो रही है। वो लैला कहाँ है? बिल्कुल महफूज है आप यहाँ। इस जगह के बारे में कोई नहीं जानता। आप कौन? जिनकी आपने जान बचाई उनकी भतीजी हूँ मैं, वज़ीर आज़म शहाबुद्दीन की। किस तरह आपने मेरे चचा की जान बचाई, अपनी जान खतरे में डालकर उनको मौत के मुंह से निकाला। दुश्मन नहीं हो सकती मैं। हालांकि दोस्त और दुश्मन का फर्क करना मुश्किल है। हाँ।
हमारे शहर को अगर दुश्मनों की साजिशों से कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ मेरे चचा जान ही हो सकते हैं। जो उनका दोस्त है मेरा भी दोस्त है। और अगर आप दोस्त के भेस में दुश्मन साबित हो, ये बहुत जल्द साबित हो जाएगा। जैसे मुझे मौका मिलेगा यहाँ से निकाल लूंगी आपको। और कोई चारा भी नहीं है अभी। तमाम पहरेदारों को होशियार कर दिया है जनाब। वो बचना नहीं चाहिए। कोना कोना छान मारो पूरे महल का, और उसके फरार की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कि अमीर अल अजीज को भी नहीं। ओह सुन दो। हमें रास्ता ढूंढना होगा उन तक पहुंचने का। अगर तुर्गुत जिंदा है तो फिर उसे सिर्फ अर्तुगरुल भाई ही बचा सकते हैं। दोआन, आओ दुआ कर ले। एक बात बताओ, वो कैदी तुर्गुत बाबा के बारे में जो उसने कहा वो सच है? तुर्गुत भाई कभी झूठ नहीं बोलते। ठीक है, अब जो मैं कहूँ मेरे अल्फाज को दोहरा। ओ से छुप कर मांगो, खुदा उसकी जज़ा जरूर देता है जो अमल तुम खामोशी से करते हो। काफिरों जैसे बनावटी अल्फाज मत इस्तेमाल करो। जो समझते हैं कि बेमायने लफाजी को खुदा सुनता है तो उनके जैसे मत बनो, क्योंकि तेरा रब तेरे कहे बगैर तेरी जरूरतों का इल्म रखता है। और तू ये मांगा कर कि नबियों का नाम सर बुलंद रख और रब तेरा भला करेगा। आमीन। खुशामदीद। यहाँ किस आ गए लोग? अब कैसे समझाएंगे इन लोगों को हम? वो है तो आप सब जान चुकी हैं, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि आपके सामने शर्मिंदा होकर आए। इंशाल्लाह हम उनको जरूर लेकर आएंगे। तुर्गुत हमारे लिए भाई से बढ़कर है, तुम यकीन करो। मैंने कहा ना, मालूम है हमें सब। हमें आगे का सोचना होगा। हलब के हालात सही है। दुश्वार हैं। ये वज़ीर आज़म शहाबुद्दीन है, ये रूपोश है। दरगाह वाहिद महफूज जगह है, इसीलिए इनको यहाँ लाए हैं। तमाम मसाइल हल करने के लिए इनका ओहदे पर वापस जाना। मैंने कहा ना बहन, यहाँ सब उलझा हुआ है, लेकिन आर्तुरुल भाई के पास एक बहुत अच्छा मंसूबा है। अच्छा, और इसके लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है। आप कुछ खा लें, इस महाज पे लड़ने के लिए जरूरी है। बहुत
बहुत शुक्रिया, मगर आप मेरे लिए खुद को खतरे में डाल रही। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि चचा जान अपने मनसब पर वापस आ जाए, और कुछ भी नहीं। अभी तो हर तरफ पहरा है मुआफिजों का, फिलहाल इसी पर गुजारा कीजिए। यहाँ से निकालने के लिए कोई तरकीब करती हूँ मैं। मेरा मसला महल से बाहर निकलना नहीं, बल्कि नासिर है। सारी साजिशों की जड़ ही वो है। ठीक कहा मैंने? तो पूरा ब्रेन वॉश कर रहे हैं। ये सब कुछ देख के ना वो भाग ना जाए बस। रहीम कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। आमीन। आज बहुत सर्दी है, ये शरबत सर्दी का एहसास कम करेगा। शुक्रिया। मेरे यीशु मसीह के 40 सालों, तुम्हारा ये जज्बा खुदा कबूल करे। तुम भी ये शरबत पी सकते हो। शैतान के इस चेले को राह रास्त पर लाना हम पर लाजिम है मेरे बच्चों। ये लो पियो बेटा। बहुत शुक्रिया। अपने दूसरे साथियों को भी जाकर पिलाओ। जन्नत तुर्कत, कैसे हो मेरे शेर? ये लो, ये पियो। शाबाश बच्चे, मैं तुम्हें बहुत जल्द यहाँ से निकालूंगा। हौसला रखो, तुम इंशाल्लाह जल्द आजाद हो जाओगे इन जालिमों से। ये किनको ले जाऊंगा इंशाल्लाह, अगर अल्लाह मुझे शहादत दे तो कबीले जाकर उनको बताना कि तुर्कत जुल्म के बावजूद कुफ्र के सामने डटा रहा। आज किससे मिलना कि तुर्कत उससे बहुत मोहब्बत करता है कि कोई लम्हा भी मुझे उसकी मोहब्बत से गाफिल नहीं कर सका। बता देना उसे। हाय कैसे मेरी मोहब्बत का यकीन दिलाना। दिलासा देना उसे। ये सब जाकर तुम खुद बताओगे उसे। ये मेरा वादा है कि बहुत जल्द आजाद हो जाओगे तुम। ये लो पियो। ठंडे, इतने ठंड में ऐसे अल्लाह को याद करो और सब्र करो। या अल्लाह, या अल्लाह, खुदा मेहरबान हो तुम पर मेरे बच्चों। अर्तुगरुल ने वही किया जो हमेशा करता है। अरे चालू हो गया इसका। कुछ गलत कहा क्या मैंने? अर्तुगरुल हमेशा सबके लिए मुसीबत
मुसीबत खड़ी कर देता है और फिर तुम्हें संभालना पड़ता है। और मैं कर भी क्या सकता हूँ? कबीले की सारी जिम्मेदारियां तुम उठा रहे हो और बाबा को ये मालूम होना चाहिए गुंदुक। आखिर तुम कब तक किसी तरह खामोशी इख्तियार किए रहोगे? फिर चालू है कान भरना ये, लेकिन समझता है इसकी बीवी को कैसी है। नुकसान पहुंचाया है, उसका हिसाब देना होगा। हमारे कमिश्नर भविष्य जो साथ लाए थे वो सब खत्म हो रहा है। तुम इस सब की फिक्र करने की बजाय फसाद फैलाने में लगी हुई हो। शर्म आनी चाहिए। सही है। इस हाल में भी तुम्हारे मामले में टांग अड़ाने से बात नहीं आ रही हो। जो तुम्हारा काम है अगर वो करो तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा। बहुत सही है। मैं कैसे समझू तुम्हें खातून? हाँ कैसे? बहुत बढ़िया। खातू जो खुतूत आपने पापा आजम और फ्रेडरिक को लिखे थे, अब उन मरासलात की कोई वक़्त नहीं रही मेरे दोस्त थॉमस। मैं ये सोच रहा था कि तुम ये जानने के लिए कि उनने क्या लिखा है किस जासूसी का निजाम, हमारे माली वसाइल, सलीबियों की हुक्मरानी की जंग के लिए हम कितने तैयार हैं और किस हद तक संजीदा है हम लोग। अगर तुम्हारा ये मंसूबा नाकाम हो गया, होगा पापा आजम आपको बना दिया जाए तो ओह। क्या फिर भी यही सवाल बाकी रहेगा मेरे दोस्त थॉमस? से सुनो, तुम्हें एक बहुत अहम काम करना है। अरे रे 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 समझ रहे हो ना तुम? मार्कुस से हर सूरत में चाबी हासिल करनी है तुम्हें। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अरे रे देख लिया। नहीं हो सकता। ये क्या कर रही है? बहुत सख्त जान हो और इसका अंदाजा है सबको।
और मजबूत असाब के भी मालिक हो। इतने तशद्दुद के बाद भी झुके नहीं तुम। बहुत खूब। सच कहूं तो खासे दिलचस्प भी हो। ज्यादा बात नहीं करते शायद। लगता है एक नाम सुनकर बोल पड़ोगे। आई गेस। मोहब्बत है क्या तुम्हारी? यानी तय कर लिया है कि कुछ नहीं बोलना है। तो ठीक है, मैं वक्सा है क्यों करूं? क्या चाहती हो मुझसे? बाप के कातिल का पता? हाँ बिल्कुल। ऐसे बताऊं? मैं जिंदान तो नहीं गई, लेकिन सुना है वहां जीवानी नाम का कोई कैदी है। जिंदान में तो सिर्फ उमर नाम का मुसलमान कैद है। उस कैदी से बस तुम ये पूछना, इज़्ज़तौरा नाम की किसी लड़की को जानता है? अगर तुम इसका जवाब लेकर आ गए तो अपनी जान पर भी खेल कर तुम्हें आजादी दिलवाऊंगी। चल। कैसे पहुंचाऊंगा? शहजादे यकीत के जरिए। ये लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं अंदर। वजीर आजम मुश्किल में है, तुर्कुत किले में, और अर्तुगरुल भाई जिंदान में कैद है, और आई कुतलुक भाई शहीद हो गए। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। कमरे में जनाब। चलो, अब कुछ प्लानिंग होगी अंदर। ये लिबास तब्दील कर लिया। शहाबुद्दीन, आपने हमारे
कबीले के हक के लिए जितनी भी कोशिशें की हैं, दुआन और बमशी ने मुझे सब बता दिया है। आपके साथ होने वाली नाइंसाफी का भी मालूम हुआ। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ हमारे पड़ाव में चले, वहां बिल्कुल आप महफूज रहेंगे। हमारे जंगजू बहुत बहादुर हैं। अगर 70 में आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। सुलेमान शाह, मैं आपकी मोहब्बत की इंतहाई दिल से कदर करता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपकी दुश्वारियों में मजीद इजाफा हो जाए। वजीर मोहतरम, हक की राह में दुश्वारियां आती हैं, शरफ है हमारे लिए। रहमान, इलियास फकीर, किसी की नजरों में आए बगैर इन्हें कबीले ले जाओ। यहूदियों के नाम मकतूब में जैसे बयां है कि दुआ किया करो खौफ और एहतराम के साथ खुदावंद के हुजूर उसकी रजा पाने के लिए। मोहतरम पादरी, आप जैसे काबिल एहतराम यसु मसीह के सच्चे पैरोकार अगर अपने खुदावंद के पैगाम को बड़ा एहसास होगा। Uh-oh. यकीन रखें, यसू के मानने वालों पर वो हमारी अमान है, तख्त और ताज है। हम उसको मानते हैं और उस पर भरोसा करते हैं। वो ही हमारा रब है, क्योंकि वो हमें हर तरह की आफतों और नागहानी मुसीबतों से महफूज रखता है। वो अपने बंदों को अपने साये में अमान देता है। जो खुदावन पर ईमान रखता है, खुदावन उसकी हिफाजत फरमाता है। दुआ है कि वो हमेशा हमें अपनी अमान में रखे। आमीन। याद रखना होगा बदलकर ओह हम में शामिल हो गए हैं। उनका इबरतनाक अंजाम है जो इस मुकद्दस किताब में तय है। आमीन। ये भी थोड़ा समझ रही है भी। अस्मा की कोई खबर मिली? जनाब अली, मुझे अंदेशा है कि उसे भी शहाबुद्दीन के साथियों ने अगवा कर लिया है। आओ मेरे साथ अतरुल से मालूम करते हैं। हाँ। बाबा, मेरा दिल करता है ये सीधा सोचकर कि अंदर। ये तुम जालिमों के रहमो करम पर है। आर्थर, हालिमा, अब एक जोश आ जाएगा। तुम अपने होश में तो हो? ये शख्स यहाँ क्या कर रहा है? मजबूर थी मैं जान। पूरे महल में उसको ढूंढा जा रहा है। मुझे यही एक महफूज जगह लगी। यही मैं तुमसे कह रही हूँ लैला, पूरे महल में सिपाही से तलाश कर रहे हैं।
और तुम इस आदमी को अपनी ख्वाबगाह तक लेकर आ गई। अगर तुम्हारे भाई को इसकी खबर हो गई तो इसके अंजाम से वाकिफ हो तुम। चाहे कुछ भी हो जाए, इसको बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ मैं, मुझे कोई परवाह नहीं। क्या बात है, समझ गई आप? या अल्लाह। बस ये पलटे नहीं। मैं काई कबीले का सरदार सुलेमान शाह हूँ। बात करने ये तो कहिए, मैं सुन रहा हूँ। मेरे बेकसूर बेटे को फौरन आजाद कर दें और वबा का इल्जाम लगा के जो जमीन हमें नहीं दी जा रही वो फौरन फराहम की जाए। और अगर हम ये मुतालबात ना माने तो जबरदस्ती हम उस जमीन पे आबाद हो जाएंगे जो पहले आपने हमें अता की थी। अगर मेरे बेटे अरतुरुल को आपने आजाद ना किया तो वहाँ हमारा कबीला आबाद होगा और यहाँ ये शहर बर्बाद होगा, अरब तबाह हो जाएगा। सुलेमान शाह। सुलेमान शाह, किसके भरोसे आपने ये लहजा इख्तियार किया है? हमें परवरदिगार के सिवा किसी पर भरोसा नहीं। उसी की आस से हमने सलेबियों के करीब जमीन कबूल की। ये बात ज़हन नशीन कर ले कि काई कबीले का अल्लाह पर ईमान है और हम उसी से मदद मांगते हैं। अगर आपकी फौज उसकी ताकत से बड़ी है तो हम पर हमला करने का शौक पूरा कर लीजिए। खत्म। पहली बार भड़का हुआ देखा है मैंने। इजाजत हो तो अभी सबक सिखा दूं। हाँ, पकड़ के तो बताओ। काई कबीले की हर हरकत से बाखबर रखो मुझे, समझ गए? अगर शहाबुद्दीन का पता लगाना है तो नजर रखनी होगी इन लोगों पर। नहीं फिलहाल ऐसी टेम्पररी है ये, जो सेम जगह नहीं है। सरदार के खाने की हमें अकब से कड़ी निगरानी करनी होगी मुसलसल, जैसे नक्शे में निशानदेही की गई है, और बिल्कुल उस तरफ सामने तरबियती इलाका बनाया जाएगा। अभी से खैमे लगाने शुरू कर दिए हमने। क्या हमें सरदार का इंतजार नहीं करना चाहिए? जब हम रक्षा बना चुके हैं तो काम क्यों नहीं शुरू करें? अलबत्ता खैमे फौरन लगाए जाएंगे। सिपाहियों को हुक्म दो कि हर वक्त चौकस रहें। इन पहाड़ों के पीछे से कुफार लश्कर हम पर किसी वक्त भी चढ़ाई कर सकते हैं, और हलब के भाई नुमा दुश्मन भी। इसलिए हमें हर लम्हे तैयार रहना होगा। खातून, इस हाल में कहाँ घूम रही हो तुम? ये लोग कर लेंगे काम, तुम्हें सब काम कर रहे हैं तो मैं कैसे खाली बैठ सकती हूँ? खातून को पता है कुछ नहीं हो सकता। माशाअल्लाह, बड़ी जल्दी पड़ाव डाल लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, इलियास फकीह, अल्लाह ने करम किया। हलब के वजीर शहाबुद्दीन तुगलक, खुशामदीद, खुशी हुई आपसे मिलकर। मेरा भाई अरतुरुल आपका बहुत जिक्र करता है। बहुत शुक्रिया, नवाजिश। नई सरजमीन मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया भाई। उस औरत को देख रहे हैं जो हमारे साथ आई है? औरत के रूप में शैतान है। ये छुड़ा ना दे उसको ईड़ी। आपको भी तैयार रहना होगा, या तो बाहर की तरफ या राहदारी में किसी जगह। एक ही मौका मिलेगा हमें।
अल्लाह हिफाजत करे। अयो क्या मतलब एटलीस्ट अर्तुरुल बाहर लैला मदद कर रही है अर्तुरुल की ऑफ कोर्स। बट एक चीज बहुत अच्छी लग रही है मेरे को, एक वाइब्स आ रही है कि चलो अभी हो गया। एक सब साइड से एक्शन हो रहा है अभी सुलेमान शाह ने भी बोल दिया, मतलब फर्स्ट टाइम ना पहली बार पूरे सीन में इतना गुस्से में देखा है। लाइक थोड़ा बहुत गुस्सा देखा, लेकिन ये टाइम तो फुल ऐसा बोलते ना एक्सप्रेशन वाइज आवाज, बट वो एक्चुअली चैलेंजिंग वॉइस था ना। इनकी तो गलती है ना, पहले तुम बोल देते हो जमीन दे दी, उसके बाद तुम और ऊपर से बेटे को बंदी बना के रखा है, बल्कि उनको पता नहीं कि बेटा तो पहले फरार हो चुका है वहां से। बट लैला भी जरूर से मैं जान दे दूंगी लेकिन इसको यहाँ से निकाल के रहूंगी। तो एट लास्ट हलीमा और अर्तुरुल आया आमने सामने एक दूसरे। वो लैला का मुंह देखना चाहिए था, फिर भी उसके बाद भी बोला उसने। हाँ वो टाइम पे उसको चचा जान ना ज्यादा बढ़कर है वही। पर अब सब चल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी अभी ऑलमोस्ट प्लानिंग चल रही है। बट इधर की प्लानिंग देखो, अर्तुरुल की प्लानिंग लग रही है सही सलामत इधर, लेकिन ये अभी पकड़े गए, अभी देख लिया है उनको। वही और ऊपर से वो इशारा हो रहा है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि वो शायद से क्योंकि वो थोड़ी कंफ्यूज्ड है उसके चचा को लेके, थोड़ा वो बोलते ना हिली हुई, उसको भी थोड़ा डाउट आ रहा है कुछ, तो इसलिए उसको जानना है अंदर से कि कौन है अंदर, उसको डाउट लग रहा है अंदर से। देखना होगा आगे क्या है, अभी कैसे होगा अगले एपिसोड में। ठीक है, देखेंगे जरूर। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, बेल आइकॉन। बाय।